हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स वाला जो टॉपिक था उसको पूरा कर लिया है। आज जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, कंजंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास कंजंक्शन की। ठीक है, थोड़ी जुकाम हो रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन जैसे अपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं अपन, उसमें मैंने आपको ओपन क्लास और क्लोज क्लास दो चीजें बताई थी। ओपन क्लास के अंदर नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव और मैन वर्ब वगैरह आती है। ठीक है, ओपन क्लास का मतलब है जिनकी संख्याएं सीमित नहीं होती है, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। और क्लोज क्लास के अंदर संख्याएं फिक्स होती है। तो जो अपना कंजंक्शन जो टॉपिक है ग्रामर का, वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्लोज क्लास कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? क्लोज क्लास कैटेगरी का। दूसरी चीज, कंजंक्शन होते क्या है, अपने को ये जानना जरूरी है कि कंजंक्शन होते क्या है ये। तो कंजंक्शन से अपने जो वर्ड है कंजंक्शन, उसी से अपना वर्ड आता है कनेक्ट। क्या आता है? कनेक्ट, यानी कि कनेक्ट करने वाले वर्ड्स कंजंक्शन होंगे। अब कौन से वर्ड होंगे कंजंक्शन, या कौन से जो वर्ड होंगे जिनको कनेक्ट किया जाएगा? अब यूनिट्स समझ लो, एक तरीके से दो यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए काम में आते हैं कंजंक्शन। यानी कि यूनिट्स के हिसाब से आप बात करेंगे, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आते हो, या फिर दो फ्रेज को जोड़ने के लिए काम में आ रहे हो, या फिर दो जो क्लोज होते हैं उनको जोड़ने के लिए, या फिर आप दो वर्ड्स की बात कर सकते हो उनको जोड़ने के काम आते हैं। यानी कि जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, किन किन को? सेंटेंस को, फ्रेज को, क्लोज को और वर्ड्स को। तो अपन इस बात को एक बार लिख लेते हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज क्लास कैटेगरी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कंजंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज क्लास कैटेगरी इन पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ओपन क्लास और क्लोज क्लास में अपना बटा हुआ है, उसके अंदर जो कंजंक्शन है वो कौन से कैटेगरी का पार्ट है? क्लोज क्लास कैटेगरी। क्लोज क्लास का मतलब ये हो गया कि कंजंक्शन की जो संख्याएं है, कंजंक्शन जो अपन पढ़ेंगे वो एक लिमिटेड संख्याओं के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन दो यूनिट्स को जोड़ने के काम आते हैं। तो एक इसकी एक तरीके से डेफिनेशन समझ लो। ए कंजंक्शन join joins या कनेक्ट्स। मैंने दो वर्ड लिखे हैं, joins या कनेक्ट। ए कंजंक्शन joins या कनेक्ट्स टू यूनिट्स, टू यूनिट्स या रैंक्स। तो यहाँ पर ये बात समझो, जो ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं कितने यूनिट को? दो यूनिट को। इसमें की पॉइंट ये है, कंजंक्शन जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं दो यूनिट को। कितने यूनिट्स को? दो यूनिट्स को। अब यूनिट क्या क्या हो सकती है उनकी बात करते हैं। जो यूनिट होंगी वो, एक तो आप सेंटेंस देख लो, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के हिसाब से। ठीक है, या फिर आपके पास हो फ्रेज, क्लोज वर्ड्स। ठीक है, ये हो गई अपनी यूनिट्स। क्या हो गई ये? यूनिट्स। तो कहने का मतलब है कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है, या फिर अपन कह सकते हैं दो फ्रेज को जोड़ने का काम आ सकता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं दो क्लोज को जोड़ने का काम आ सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आता है। और सीधा सीधा आप समझोगे तो कंजंक्शन क्या करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं, दो यूनिट्स को जोड़ने के काम आते हैं। और यूनिट्स क्या क्या हो सकती है अपनी? सेंटेंस, फ्रेज, क्लोज और वर्ड्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो कंजंक्शन अपन ने क्या समझा, कंजंक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्लोज क्लास कैटेगरी का पार्ट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, कंजंक्शन होता क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं। और किन को जोड़ते हैं? दो दो यूनिट्स जो होती है, दो रैंक्स जो होती है, उनको जोड़ने के काम आते हैं। और यूनिट्स क्या क्या हो सकती है अपनी? सेंटेंस हो गए, फ्रेज हो गए, क्लोज हो गए, और इसमें अपन बात करें वर्ड्स की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कंजंक्शन होते कितने प्रकार के हैं, तो उनकी बात करते हैं। कंजंक्शन अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां बात कर लेते हैं अपन। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पे अपन बात करेंगे, जो पहला प्रकार है वो है कोऑर्डिनेटिंग।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, जो सेकंड है वो होगा अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अपने कंजंक्शन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है, अपन ने देखा कंजंक्शन दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अपन कोऑर्डिनेटर्स बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अपन बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन इनको ये समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होंगे और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होंगे, इनकी अपन बारी बारी से बात करेंगे। तो मैं इनको एक बार आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होंगे जो इक्वल यूनिट्स को जोड़ने के काम आएंगे। ये देखा ना अपने, कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं दो यूनिट को। अब इसमें इक्वल यूनिट्स होंगी, उनको जोड़ने वाले तो होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इक्वल का मतलब हो गया समान यूनिट, यानी कि सेम सेम यूनिट जो होंगी उनको जोड़ने के लिए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और अनइक्वल यूनिट्स जो होंगी तो उनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम में लिए जाते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो दो समान यूनिट्स को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं, और सबऑर्डिनेटिंग जो दो असमान यूनिट्स को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे कंजंक्शन की, जो मैंने अभी पीछे बताया कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो यहाँ एक बार अपन इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं। इधर हो जाएगा अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये हो जाएगा अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ना अपने कंजंक्शन। तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेटिंग और इधर हो गया ये सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, अब अपन ने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, उनको और अपन क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेटर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेटर्स। और इनको क्या बोल सकते हैं अपन? सबऑर्डिनेटर्स। ये मैंने अभी पीछे आपको बता दिया था। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज और बताई आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो दो समान यूनिट्स को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर, कनेक्ट टू इक्वल यूनिट्स। तो ये है अपनी की पॉइंट, ये ध्यान रखना। टू इक्वल यूनिट्स को जोड़ने के काम में ले जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसका यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग की बात करेंगे तो क्या करेंगे? कनेक्ट टू अनइक्वल यूनिट्स। टू अनइक्वल यूनिट्स यानी कि दो असमान यूनिट्स को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम में ले जाते हैं, और दो समान यूनिट्स को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम में लिए जाते हैं। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर ये अपने सेंटेंस में काम में ले जाते हैं तो वो सेंटेंस कौन सा बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कौन सा बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस। अगर कोऑर्डिनेटर्स काम में ले जा रहे सेंटेंस में तो वो कौन सा सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेटर्स अगर किसी सेंटेंस में काम में ले जा रहे हैं तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसे ही इधर अपन बात करेंगे, अगर इनको काम में लिया जाता है सबऑर्डिनेटर्स को, तो ये सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं और सबऑर्डिनेटर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो कोऑर्डिनेटर्स है उनसे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है, और जो सबऑर्डिनेटर्स है उनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। अब एक बार मैं थोड़े से आपको इनके जो कंजंक्शन है वो कौन कौन से इनमें आते हैं
वो इम्पोर्टेंट 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 जो भी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा अपने को ध्यान रहे, बाकी अपन बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार इसको ये देख लेते हैं कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, उसके माध्यम से अपन इसको देखेंगे। तो मैं यहाँ इसको याद करने का एक तरीका है, ट्रिक, वो लिख देता हूँ, फैन बॉयज। ठीक है, ये इसके अंदर अपने कोऑर्डिनेटर्स आएंगे। तो ये हो गया एफ ए एन बी ओ वाई और एस, ये अपने कोऑर्डिनेटर्स है। ये मैंने एक ट्रिक रखी है, इसके ट्रिक के ऊपर अपने कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे जो अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं। तो एफ का मतलब होता है फोर, ए का मतलब हो गया एंड, एन का मतलब हो गया नोर। यानी कि जो मैं लिख रहा हूं ये कोऑर्डिनेटर्स है, फोर एंड नोर। ठीक है, अब बी की बात करिए तो फैन का हो गया। अब बॉयज का बात करें, बॉयज का, तो बी का हो गया अपना बट और यट और सो। तो ये हो गए फोर एंड नोर बट और यट सो। ठीक है, ये हो गए अपने कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, इनके अलावा ये और याद रख लेना आप, वेयर एज और वाइल, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है जबकि। ये भी अपने इसी के अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के अंदर। तो ये हो गए अपने फैन बॉयज, फोर एंड नोर बट और यट सो और वेयर एज और वाइल, इनका मीनिंग एक ही होता है जबकि। तो ये हो गए अपने कोऑर्डिनेटर्स। अब बात करेंगे अपन जो इंपॉर्टेंट जो सबऑर्डिनेटर्स है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहां देख लेते हैं, वो हो गया इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, सिंस, as soon as, so that, as long as, even if, although, though। इनके अलावा अपन बात करें और एक बिकॉज और हो गया। ठीक है, ये अपने मैंने कुछ आपको दिखाए हैं सबऑर्डिनेटर्स, और भी है, वो अपन बारी बारी से जब पढ़ेंगे तो वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दिए यहाँ पर, और इधर इसके एग्जांपल ये हो गए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर्स कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनको कोऑर्डिनेटर्स कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेटर्स कंजंक्शन जब काम में ले जाते हैं तो वो जो सेंटेंस बनता है वो कौन सा बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अपन सबऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं। और सबऑर्डिनेटर्स जिस सेंटेंस में काम में ले जाते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि अपन कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो होता है सबऑर्डिनेटर्स से, और जो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है वो होता है कोऑर्डिनेटर्स से। अब जिनके एग्जांपल अपन ने देख लिए कोऑर्डिनेटर्स के अंदर, फैन बॉयज, फोर एंड नोर बट यट और सो। ठीक है, वेयर एज और वाहिल। ठीक है, ऐसे अपन सबऑर्डिनेटर्स की बात करें, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, सो दैट, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, ऑल्दो, दो, बिकॉज, इवन दो, खूब सारे हैं। तो इन सभी की अपन ने बात कर ली है। अब अपन जो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, सबसे पहले अपन इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार का होता है, उन चारों प्रकार को अपन एक टेबल के जरिए देखेंगे। उस टेबल को अगर आप समझ लेते हो तो ये मान लो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका पूरा ही हो गया। उसके बाद तो सिर्फ एग्जाम्पल की बात होगी, उनको बारी बारी से ही पढ़ेंगे। लेकिन जो टेबल मैं आपको बताऊंगा उस टेबल पे आपका कोऑर्डिनेटर्स जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपन आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। अब अपन बात करेंगे जो अपना फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। तो यहां अपन इस टेबल से देख लेते हैं, यहां लिखते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये अपना मेन हेडिंग हो गई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कितने प्रकार का होता है ये, फोर टाइप्स। ठीक है, फोर टाइप्स। ठीक, इसको मैं एक टेबल से बताऊंगा आपको। आप इसको याद करने के लिए इन चारों को एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले अपन इधर बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट
कोमुलेटिव। ठीक है, इसका यहां पर अपन बना लेते हैं एक बॉक्स। तो फर्स्ट हो गया अपना कोमुलेटिव। ठीक है, दूसरा अपन यहां लिख लेते हैं एडवर्सिटिव, इसका भी यहां कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया दो, ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट हो गया कोमुलेटिव, दूसरा हो गया एडवर्सिटिव, और तीसरा अपन यहां बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, ये हो गया तीसरा, और फोर्थ पर है अपना इलेटिव। ठीक है, ये अपने हो गए चार। इनको थोड़ा सा मैं बॉक्स में पैक कर देता हूं। ठीक, सही हो जाएगा थोड़ा सा अपना टेबल। करेक्ट, इधर से यहां कर लेते हैं इसको पैक, यहां तक कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये अपने चार प्रकार हो गए। ठीक है, अब इन चारों को याद करने का तरीका क्या है, आप एक वर्ड याद रखो, ट्रिक। काई, कौन सी ट्रिक है ये, काई। सी से कोमुलेटिव, ए से एडवर्सिटिव, वापस ए आ गया अल्टरनेटिव, और आई से हो गया इलेटिव। ऐसे याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, काई। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से काई, कोऑर्डिनेटिंग काई, कोऑर्डिनेटिंग काई। सी फॉर कोमुलेटिव, ए फॉर एडवर्सिटिव, ए फॉर अल्टरनेटिव, और आई फॉर इलेटिव। ये अपने हो गए इनके चार टाइप। अब जो कोमुलेटिव है उसको और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है कोपुलेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कोपुलेटिव। कोमुलेटिव को ही कोपुलेटिव के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है एडवर्सिटिव, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रास्टिव। और ये जो अपना अल्टरनेटिव है इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव। क्या बोलते हैं, डिसजंक्टिव। ठीक है, इलेटिव का दूसरा नाम है नहीं, तो आप ये तीनों ध्यान रखना। कोमुलेटिव को क्या बोलते हैं, कोपुलेटिव। एडवर्सेटिव को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिव। अल्टरनेटिव को क्या बोल सकते हैं, डिसजंक्टिव। इलेटिव का इलेटिव ही है। ठीक है, अब इन्हीं के वर्ड से अपने यहाँ पर इनके जो बारे में अपने को जानकारी मिलेगी। तो यहाँ जो कोमुलेटिव है, वो जो कोऑर्डिनेटर्स है कोमुलेटिव, वो कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, एडिशन। क्या करते हैं ये, एडिशन, यानी जोड़ने हेतु। मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये टेबल आप समझ लिए अभी, तो ऐसे मान लो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूरा हो गया। एडिशन मैंने शॉर्ट में लिखा है इसका की पॉइंट, एडिशन। अब इसकी डेफिनेशन अपन अलग से पढ़ेंगे ना, इसको अलग से मैं एक एक भी पढ़ाऊंगा आपको, क्युमुलेटिव का अकेला पढ़ाऊंगा पूरा। एक बार मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस टेबल के अंदर कि चार प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो देख रहे हैं। बाकी सबको अपन एक एक भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल आएंगे उन सबके एक एक एग्जाम्पल के देखेंगे। ठीक है, तो एडिशन इसका की पॉइंट है, एडिशन मतलब जोड़ने के लिए। तो कौन से कंजंक्शन कोऑर्डिनेटर्स कौन से होंगे कोमुलेटिव के अंदर, तो कोमुलेटिव वो होंगे जो दो जो स्टेटमेंट है उनको जोड़ने का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने के लिए काम में ले जाते हैं कोमुलेटिव। ठीक है, इसका यहाँ सभी का देख लेंगे, इनका सभी का। इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो सेकंड है, ये फर्स्ट तो हो गया अपना जिसको कोपुलेटिव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एडिशन। और ऐसे ही इसका जो सेकंड है एडवर्सेटिव, इसी के नाम से अपने को पता लग जाएगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, यानी कि अंतर। जो दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट पैदा करे या अंतर को एक्सप्रेस करे, वो हो गया अपना एडवर्सिटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आया? फिर से सुनो, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध को जो दिखाए, दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट शो हो, अंतर डिफरेंस को शो करे, वो हो गया अपना एडवर्सिटिव या कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन। ठीक है, अब जो डिसजेंटिव है, ये क्या करते हैं, ये चॉइस को शो करते हैं, विकल्प। यानी कि अपने को दो विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं ना, अल्टरनेट है तुम्हारे पास, दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से यानी कि आपको एक चूज करना पड़ता है, यानी कि दो विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना। ये हो गया अपना अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। ठीक है, और इलेक्टिव जो होता है वो आता है फॉर या इन्फेरेंस के लिए, यानी कि निष्कर्ष के लिए।
परिणाम, यहां से लिख दो परिणाम या फिर निष्कर्ष। यानी कि स्टेटमेंट जो दे रखा होगा उसमें अपन को क्या पता लगेगा, परिणाम की जानकारी मिलेगी, निष्कर्ष की जानकारी मिलेगी, या अपन कह सकते हैं फोर और इन्फेरेंस का अपने को पता लगेगा। तो जो इलेटिव जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो अपने को क्या शो करेंगे, इन्फेरेंस शो करेंगे, निष्कर्ष के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपने पास ये चार प्रकार के हो गए अपने ये कंजंक्शन। कॉम्युलेटिव जिसको कोपुलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है एडवर्सिटिव जिसको कॉन्ट्रास्टिव भी बोलते हैं। तीसरा है अल्टरनेटिव जिसको डिसजंक्टिव भी बोलते हैं। और इलेटिव का इलेटिव। जो अपना कॉम्युलेटिव होता है वो एडिशन करता है, यानी कि दो सेंटेंस जो दो स्टेटमेंट होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कॉन्ट्रास्टिव होता है यानी दो स्टेटमेंट के मध्य क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोध होता है, ठीक है। तीसरा है चॉइस, यानी दो विकल्प दिए रखेंगे उसमें से अपने को एक विकल्प चूज करना पड़े। या फिर इलेटिव, ये फोर नहीं है, रिजल्ट, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को शो करे या इन्फेरेंस को शो करे, यानी परिणाम को शो करे या निष्कर्ष को शो करे, वो हो गया अपना इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि जो कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनमें मैं यहाँ एक एक लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंड की। किसकी, एंड की। तो ये एंड जो है वो अपना क्या है, कॉम्युलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है। इनके सबके एग्जाम्पल अपन एक एक बारी बारी से जब पढ़ेंगे सबके एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है बोथ एंड, दूसरा कौन, फर्स्ट हो गया एंड, दूसरा बोथ एंड, तीसरा है नॉट ओनली बट एल्सो, ठीक है। और चौथा है एज वेल एज। इसमें ये चार प्रकार की होगी, इसको भी शॉर्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये अपने हो गए कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक पार्ट है फर्स्ट। उसमें एंड जो कंजंक्शन है वो कौन सा हो गया, कोमुलेटिव कंजंक्शन जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हो गए इसके जो जोड़ने के हिसाब से देखें तो एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करेंगे जो एडवर्सिटिव है, कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं उसमें अपन बात करेंगे, ये हो गया बट, yet, still, while, whereas, ये अपने जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं ये बट, yet, still, while, whereas। और इसके अलावा अपन बात करें ओनली, और एक और है नेवर द लेस, ठीक है। ये हो गए अपने एडवर्सिटिव जो कंजंक्शन है उसके एग्जांपल बट, यट, स्टिल, व्हाइल, वेरेज, ओनली और नेवरदलेस। ये अपने दो नंबर वाले हो गए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें अल्टरनेटिव, जो अपने को चॉइस उसमें अपने को देखनी होती है, विकल्प की बात करें तो एक हो गया और, दूसरा हो गया नोर, तीसरे की अपन बात करें आइदर और चौथे की अपन बात करें नाइदर नोर, ठीक है। आइदर और, नाइदर नोर। इसके अंदर एक और है एल्स, एक है अदरवाइज, ठीक है। ये हो गया अपने इसके अंदर अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन है वो कौन कौन से, और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, एल्स और अदरवाइज, ठीक है। तो ये हो गया अपने अल्टरनेटिव जो सेकंड, इधर हो गया बट, येट, स्टिल, व्हाइल, व्हेरेज, ओनली, नेवरदलेस। और इधर हो गया अपने एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो और एज वेल एज, ठीक है। उधर अपन बात करेंगे जो रिजल्ट को शो करते हैं वो होते हैं अपने शो हो गया, हेंस हो गया, और जो इन्फ्रेंस को शो करेगा एक है देयरफॉर, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जांपल, सो, हेंस, फोर जो इन्फ्रेंस को शो करेगा और देयरफॉर। तो इस प्रकार अपन ने इन चारों को देख लिया है। तो अब ये जो अपना जो टेबल है ये हो गया अपना पूरा। इसमें आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो एक तरीके से पूरा हो गया है। अगर आप इसको समझो, अब जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें पता है क्या क्या करवाऊंगा मैं आपको, उसमें जो कोऑर्डिनेट करेंगे कम्युलेटिव इसको बताऊंगा डिटेल में, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके देखेंगे, फिर इसके, इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सभी का। और इसके बारे में पूरा लिखवाएंगे डिटेल के अंदर, आपकी एक डेफिनेशन बनेगी। और डेफिनेशन मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, इस टेबल को आप समझ लोगे तो अगली क्लास आपके लिए वही आएगी जो मैं इस टेबल में आपको बताने वाला हूँ। अब सुन लो, अब वापस सुन लो एक बार। कॉम्युलेटिव कंजंक्शन फर्स्ट पे पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर देखेंगे अपन डेफिनेशन के अंदर जो दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कॉम्युलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं।
जैसे अपना एग्जाम्पल हो गया एंड, तो एंड का एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर बोथ एंड का एग्जाम्पल देखेंगे, नॉट ओनली बट एल्सो का, फिर एज वेल एज का। ये हो गया अपना कॉम्बिनेटिव। सेकंड की अपन बात करेंगे एडवर्सिटी, जिसको कॉन्ट्रास्टिव भी बोलते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाले एडवर्सिटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। बट येट स्टिल इन सभी के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अल्टरनेटिव, जिसको डिसजंटिंग भी बोलते हैं, जो दो 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 चॉइस के अंदर एक चॉइस अपने को चूज करनी पड़ती है, उसके एग्जाम्पल और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज, इन सब के एग्जाम्पल देखेंगे। इलेक्टिव के अंदर जो रिजल्ट और जो इन्फेरेंस को शो करते हैं, उनके बारे में जो शो हो गया, हेंस हो गया, फॉर, इन्फेरेंस, देयरफॉर, इन सब के अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ये टेबल समझ लो आप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका पूरा हो गया। एग्जाम्पल देखने हैं बस, वो एग्जाम्पल आप नेक्स्ट क्लास में देख लेना, इन सभी के एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।